अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा और पाकिस्तान की टीम की क्या स्ट्रेटेजी होने जा रही है इस मैच को जीतने के लिए और कप्तान शहनशाह अफरीदी ने क्या कहा है तो ये भी आपको बताएंगे। और ज़का अशरफ ने जो इस्तीफा दिया है इसके पीछे क्या वजह है और उन्होंने क्या कहा है कि क्यों इस्तीफा दिया है मैंने तो अभी आपको बताते हैं। और सरफराज अहमद पाकिस्तान की क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान को छोड़ने जा रहे हैं और इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहे हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। जी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शुक्रिया। जी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा दिया है और पाकिस्तान की हुकूमत से वो नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस वक्त की वो मुझे मेरे काम करने की इजाजत नहीं दे पा रही और मैं खुलकर अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा, तो मैं दिल बर्दाश्त होकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। उनका वैसे भी टर्नओवर था जो 4 फरवरी को ख़त्म होने जा रहा था, तो उन्होंने सोचा है कि मैं हुकूमत पर और पाकिस्तान की क्रिकेट पर एहसान कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल में उन्होंने वाक़ई पाकिस्तान की क्रिकेट पर एहसान किया है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है और जिस किस्म की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक, और अब जो टी20 मैचेस हो रहे हैं न्यूजीलैंड में पाकिस्तान 4-0 से हारा हुआ है, तो उनके जो दौर है तो उसमें पाकिस्तान को जो मोराल है टीम का वो बिल्कुल नीचे से नीचे गया है और जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टीम की दिन ब दिन डाउन हुई है और उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया और उन्होंने गैर जरूरी भर्तियां की हैं क्रिकेट बोर्ड में, जो डिजर्व नहीं करते क्रिकेट में उनको क्रिकेट में लाया है। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने फिलहाल उनको ऐसे काम करने से रोका है और इसके अलावा वो पाकिस्तान में टी10 लीग का इनेकाद कराना चाह रहे थे। जी तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहे हैं विद फैमिली और वहीं वो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए क्रिकेट खेलेंगे। और उनका जो पाकिस्तान में उनकी सिलेक्शन हुई थी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनको एक टेस्ट मैच में चांस दिया गया और वो नाकाम हो गए। उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उनको दोबारा चांस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत ढेरों स्कोर किए हुए थे, लेकिन उनको मौके नहीं मिल पा रहे थे पाकिस्तान की टीम में। अब वो दिल बर्दाश्त हो चुके हैं और अपने जो उनका फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए वो इंग्लैंड में शिफ्ट होने जा रहे हैं और वहीं वो अपना जो उनका मुस्तकबिल है उसको ब्राइट करेंगे। और जो पीएसएल 9 आ रहा है उसमें वो क्वेटा ग्लैडिएटर को इंग्लैंड से आकर रिप्रेजेंट करेंगे। जी तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आखिरी मैच है, पांचवा मैच 4-0 से पाकिस्तान इस सीरीज में हारा हुआ है और शहनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई स्ट्रेटजी तैयार की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नए लड़कों को चांस दे लिया है और जिसको भी चांस दिया है वो फ्लॉप हुआ है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चाहिए कि वो एक अपने पॉजिटिव माइंड से खेलें और एग्रेशन दिखाएं और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। और मेरे ख्याल में शहनशाह अफरीदी को चाहिए कि वो अपनी कप्तानी को भी ज़रा एग्रेसिव करें और एग्रेशन दिखाएं और जो गलत फैसले उन्होंने किए हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान 4-0 से ये सीरीज में हारा हुआ है, तो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी जो उनको चांस दिया गया है साइम अयूब को वो फ्लॉप हुए हैं और साहबजादा फरहान को पाकिस्तान की टीम में इन किया गया वो भी फ्लॉप हुए हैं और पाकिस्तान की पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म है, सिवाय बाबर आजम के किसी बैट्समैन ने स्कोर नहीं किए और बॉलिंग में जो है पाकिस्तान के पूरे बॉलर नाकाम नजर आते हैं और खुद शहनशाह अफरीदी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है काबिल जिक्र, सिवाय एक पिछले मैच के चौथा मैच जो पाकिस्तान ने हारा है उसमें एक ओवर उन्होंने सिर्फ अच्छा डाला है जिसमें उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है और उन्होंने सिर्फ लाहौर कलंदर की तरफ से जो कप्तानी की थी उनको 2 इवेंट्स जितवाया तो उधर ही उन्होंने सिर्फ अच्छी कप्तानी की है जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड मिला है और जिस जिस वजह से उन्होंने कप्तानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हासिल की है तो वो सभी जानते हैं कि बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम चलाई थी और उनको उतारने के लिए उन्होंने तरीकाकार बनाया तो उसकी वजह से वो कैप्टन बने हैं और इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही और बिल्कुल यही वजह है और जो करेगा वही भरेगा। तो यही मिसाल मेरे ख्याल में तो सामने आ रही है और अ, तो इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपना जो पांचवा मैच है वो जीतने के लिए फुल जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनके भी फिन एलन है, सिर्फ एक बैट्समैन है पाकिस्तान की पूरी टीम को नचाया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो फाइट कर सके और पाकिस्तान के लिए मैच जितवा सके। तो पाकिस्तान की टीम के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो ज़हनी परेशानी है, टेंशन है, उसको ख़त्म करके अपनी बैटिंग पर और बॉलिंग पर तवज्जो दें और अपनी फील्डिंग पर तवज्जो दें।
जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।